वेलकम दोस्तों, माय फ्रेंड्स। स्वागत है मेरे इस नए शेविंग यूट्यूब चैनल दिवस शेव्स में। इससे पहले कुछ हम शेविंग के बारे में डिस्कस करें, मैं आपको कुछ चीज़ें पर्सनली शेयर करना चाहूँगा कि मेरा मकसद क्या है, व्हाट इज़ माय पर्पस ऑफ स्टार्टिंग दिस चैनल। एक चीज़ आपने महसूस की होगी अपनी लाइफ में, अगर आप यंग हैं या मिडिल एज ग्रुप में हैं या ओल्ड भी हैं, आप में से शेविंग जो है वो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको किसी ने घर परिवार में किसी ने आपको उसकी टिप्स दी होंगी, किसी ने सिखाया होगा, किसी ने बताया होगा कि कैसे रेज़र को पकड़ा जाए, किस तरह से शेविंग की जाए, किस तरह से रेज़र को चलाया जाए अपने चेहरे पे। मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब मैं बचपन में मैं अपने ग्रैंडफादर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता था। वो बड़े इत्मीनान से अपनी शेव या जिसको कहते हैं दाढ़ी बनाते थे और बड़ा मज़ा आता था उनको देखने में। फिर धीरे धीरे जब हम घर में अपने फादर को देखते थे, मगर जब मैं कॉलेज में आया, जब मैं 12th पास करके कॉलेज में आया, तो मैंने भी सोचा कि अब मेरे हल्के हल्के बाल आ गए थे, आपने देखा होगा वो हल्की हल्की मूछें आ जाती हैं, करें आवाज़ भारी होने की प्यूबर्टी एज के बाद। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे को भी टाइम आ गया कि मेरे को भी अब शेविंग शुरू करनी चाहिए। बट यहाँ आते ही सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम यह है कि किसी ने कोई टिप्स नहीं दी। फादर को मैं देखता था, उनके पास वो डबल एच पुराने ज़माने का स्टाइल का एक रेज़र था जिसको कई लोग फावड़ा भी बोलते थे उस ज़माने में। तो मुझे याद है मैं एक स्टोर में गया, हमारी कॉलोनी में एक स्टोर हुआ करता था, वहाँ से मैं गया तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि क्या चीज़ें खरीदूँ मैंने सोचा कि शेविंग ट्यूब तो नहीं लूँगा मैं, शेविंग क्रीम तो नहीं लूँगा मैं, और ना ही मैं कोई ब्लेड लूँगा क्योंकि मैं पापा से ले लूँगा, मगर हाइजीन है इसलिए एक रेज़र तो मेरे को ख़रीदना ही पड़ेगा। तो मैंने उस दुकानदार से कहा कि मेरे को रेज़र लेना है। तो उसने दो तरह के रेज़र मेरे सामने रखे और उसने पूछा क्या चाहिए, एक फावड़ा चाहिए आपको, और दूसरा जो था उस समय कार्ट्रिज वाला एक ब्लेड हुआ करता था, कार्ट्रिज वाला एक रेज़र हुआ करता था। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि क्या करा जाए। तो मैंने कहा एक काम करो, मेरे को एक फावड़ा रुपये दे दीजिए। और मुझे याद है कि उस समय 12 रुपये मैंने उसके दिए थे और मैं बड़े एक्साइटेडली घर आया। शाम को मैंने अपना शेविंग का सामान रखा। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठा और बाथरूम में गया और मैंने वो ब्रश से जब लादर क्रिएट किया और जब मैंने अपनी शेविंग शुरू करी, तो जो रिज़ल्ट और जो आउटकम था वो इतना सेटिस्फैक्शन वाला नहीं था, क्योंकि मेरे कई जगह निक्स बन गए थे, कई जगह कट हो गए थे, कई जगह ब्लड आ रहा था। और उसके बाद मुझे याद है मैंने डेटॉल के पानी से स्प्लैश किया और कड़ी जलन हो रही थी। और उसके बाद मैं अपने ग्रैंडफादर के पास गया और ग्रैंडफादर से पूछा कि नाना जी आप जो है इतने इत्मीनान से शेव बनाते हो, कुछ मेरे को भी तो समझाओ ना। और उनको मैंने बचपन से देखा था शेव करते हुए, बहुत टाइम लेते थे और जो उनका स्टाइल था वो आजकल के ज़माने के स्टाइल से बिल्कुल डिफरेंट था, मुझे अभी भी याद है। फिर उसके बाद जब जिलेट के सिस्टम्स आए, इस तरह के कार्ट्रिज वाले सिस्टम्स आए, तो इसने सहूलियत बहुत दी। अब आपको लेदर बनाने की झंझट नहीं था, आपके पास अपना शेविंग फोम था, आपको बस लगाना है, जिसको कहते हैं ना, उनके एक जिलेट वालों का एक ऐड भी आता था, सटासट शेव। तो मैं सटासट शेव की तरफ चला गया। मगर बाद में जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि शेविंग में मज़ा नहीं आ रहा था। उसका एक रीज़न था, इनग्रेन हेयर्स बनने लगते हैं, आपके छोटे छोटे फुंसी या दाने होने लगते हैं शेविंग के बाद। और कहीं ना कहीं आपको 2-3 घंटे के बाद फिर आपको लगता था कि जो आपकी स्ट्रगल है वो फिर बढ़ के आ गई है। स्ट्रगल मतलब जो आपके छोटे छोटे विस्कर्स जो हेयर्स होते हैं वो बन के आने लगे थे। तो मैंने अपनी फिर रिसर्च शुरू करी आज से 2 साल पहले। ऑलमोस्ट 25 साल मैंने शेविंग को दिए ना। यहाँ जो चैनल शुरू करने का मकसद है, ये ज़्यादातर मैं आपको पहले ही बता दूँ, हमारा फोकस रहेगा वेट शेविंग के ऊपर। वेट शेविंग का मतलब क्या होता है? वेट शेविंग का मतलब होता है कि इसके कई नाम हैं। वेट शेविंग क्योंकि इसमें पानी का इस्तेमाल होता है ज़्यादा। दूसरा, इसको रेट्रो स्टाइल शेविंग भी बोलते हैं। कई लोग इसको क्लासिक, ग्रैंडपा, ओल्ड स्टाइल या ऑर्थोडॉक्स स्टाइल ऑफ शेविंग भी बोलते हैं। और कई लोग इसको जो है डी शेविंग भी बोलते हैं, जिसको डबल एच शेविंग बोलते हैं। डबल एच का मतलब होता है क्योंकि वो जो एक रेजर होता है वो दोनों तरफ से इसमें आप ब्लेड लगा के शेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे फोकस ये है कि मैं कुछ चाहूँगा भ्रम दूर करना शेविंग के बारे में, प्लस जो टिप्स, जो हमें स्किल्स नहीं शेयर किए गए हमारे टाइम में, वो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। बट इससे पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ शेविंग में, मैं अभी भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। और इससे पहले कि मैं आज डी शेविंग और इस चैनल के बारे में डिस्कस करूँ डिटेल में, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे एक और यूट्यूबर जो पूरी तरह से तन मन धन से पूरी तरह से समर्पित हैं शेविंग के ऊपर। उनका नाम है जॉय और उनके शेविंग चैनल जॉय शेविंग। उसके अलावा विदेश के 3 चैनल्स से मैं बड़ा ही प्रभावित रहा हूँ, एक केवी शेव्स, एक कैन सर्फ और एक जियो फैट बॉय। एक्सेलेंट यूट्यूबर्स, और इन्होंने
बहुत ही अच्छा उम्दा बेहतरीन काम किया है। और भारत में स्पेशली जॉय शेविंग जो है, ये यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा है। मैं चाहूँगा कि आप इनको सब्सक्राइब भी करें अगर आप शेविंग के प्रति आपका कुछ पैशन है। नाउ लेट्स कम बैक। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राई शेविंग। नाउ ड्राई शेविंग एज सच नाम से ही पता लगता है कि जहाँ पे गीलापन थोड़ा कम है, जहाँ पे आप पानी का इस्तेमाल काफ़ी कुछ कम करते हो, उसको ड्राई शेविंग कहते हैं। और इसको काफ़ी हद तक प्रमोट हमारे यहाँ विदेशी कंपनियों के द्वारा किया गया 90s के बाद। और आपको आप में से ज़्यादातर लोग शायद इसको करते भी होंगे, क्योंकि ड्राई शेविंग के साथ एक सहूलियत ये है कि इसमें आपका टाइम बहुत बचता है। हमारे लोग जैसे सेल्समैन या जिनको सुबह जल्दी उठ के कहीं बाहर जाना पड़ता है जॉब से रिलेटेड उनको शेविंग करनी है तो वो ड्राई शेविंग के ऊपर ज़्यादा फोकस रहते हैं। अब ड्राई शेविंग में सबसे पहले ज़्यादातर लोग करें शेविंग क्रीम के अलावा ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो इस तरह का शेविंग फोम होता है उसको यूज़ करते हैं। इसमें आपको झंझट नहीं है कुछ भी लेदर या झाग बनाने का, आप सीधे सीधे इससे नोजल से निकाल के आप सीधे इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ एक इस तरह का रेजर होता है जिसको यूज़ एंड थ्रो रेजर भी यूज़ करते हैं, जिसको डिस्पोजेबल रेजर कहते हैं, प्लास्टिक के आते हैं, जिसको हमारे यहाँ काफ़ी पॉपुलर बनाया है जिलेट वालों ने। और दूसरा इस तरह का, इसकी थोड़ी प्राइसिंग ज़्यादा होती है ये एक मैक 3 रेजर है जिलेट का। ओके, नॉन इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें पानी का ऑलमोस्ट इस्तेमाल काफ़ी कुछ कम हो जाता है और बहुत सटासट स्टाइल जो कहता है फटाफट 5-6 मिनट में आप शेविंग करके निकल जाते हैं। मैं भी यही करता था। उसके बाद मैं जब विदेश गया तो इलेक्ट्रिक शेवर्स के प्रति मेरा रुझान बढ़ा, तो मैंने एक फिलिप्स का इस तरह से एक एक्वा टच शेवर लिया। इसमें बड़ा मज़ा आया क्योंकि अब इसमें पानी का भी झंझट दूर, ड्राई शेविंग आप सीधे सीधे इसको अप्लाई कर सकते हो। आपको इसमें एक बटन होता है, इसको क्लिक करना पड़ता है, एक हल्की सी आवाज़ आती है और आप उसको ऐसे स्वाइवल मोशन में घुमा के अपने पूरी जो चेहरे पे अपने हेयर्स को कंट्रोल कर सकते हो। मगर इसके साथ प्रॉब्लम थी, वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था। वो जो शेविंग का एक सेटिस्फैक्शन मिलता है वो नहीं मिल रहा। मगर हाँ, इसने भी क्या है काफ़ी कम टाइम में काफ़ी बेहतरीन काम किया। और इस तरह से फिर मेरा एक्सपेरिमेंट और आगे बढ़ा। तो 2 साल पहले जो है मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वापस अपने ग्रैंडपा नाना जी के स्टाइल की शेविंग के ऊपर मैं शुरुआत करूं। और मुझे याद है जब मैं उनके साथ बचपन में बैठता था तो वो ऑलमोस्ट आधा घंटा 40 मिनट इस पर लगाते थे। और आजकल के दुनिया में, आजकल के टाइम में हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मैं भी अर्ली राइजर हूँ और मैं शेविंग अर्ली मॉर्निंग में सबसे पहला काम मैं शेविंग का करता हूँ। तो मैंने देखा कि क्या हम इतना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर मैं एक आपको बात बताऊँ, हम में से ज़्यादातर मर्द लोग, करेक्ट जेंटलमैन जो हैं, वो अपने ऊपर इतना टाइम नहीं दे पाते। हमें लगता है कि एक डेली रूटीन है। मगर मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप इसको ऐसे रूटीन ना देके इसको एक पैशन एक्टिविटी के रूप में देखना शुरू करोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि दिन की शुरुआत अगर आपको इस अंदाज में होगी तो पूरे दिन भर आपको एक गजब का जज्बा मिलता है काम करने का। और जो शेविंग के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि यू फील सो फ्रेश। तो डबल एज शेविंग जो है, ये इसको हम वेट शेविंग भी बोलते हैं। इसमें रिक्वायरमेंट एक इस तरह के ब्रश की हो जाती है। ब्रश नायलॉन ब्रश भी होते हैं, करेक्ट सिंथेटिक ब्रश भी होते हैं। इनके बाज़ार में अलग अलग रेट पे उपलब्ध हैं। बहुत महंगे ब्रश भी आते हैं जो एनिमल हेयर के बने होते हैं, जिसको हम बैजर ब्रश बोलते हैं, बोर ब्रश बोलते हैं, उनके भी होते हैं। मगर हम में से हर कोई शुरुआत बहुत सिंपल एक 50 to 60 रुपीज़ के ब्रश के साथ कर सकता है, नायलॉन ब्रश के साथ भी कर सकता है। इसी के साथ इसमें एक रिक्वायरमेंट होती है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो फावड़ा बोलते थे क्योंकि शायद इसका जो लुक है वो एक फावड़ा इस की तरह होता है। तो इसमें डबल एज होती हैं और ये कई तरह के होते हैं, 2 पीस 3 पीस। और इस तरह से इसमें एक स्टेम होती है, एक ऐसा बार होता है और एक ऐसा शेविंग हेड होता है। और इसको आप लगा के इसको स्क्रू अनस्क्रू कर सकते हैं। इसके अंदर एक जो है टिपिकल एक ब्लेड ऐसा यूज होता है, इस तरह का इसमें टेबल होता है। इसको डबल एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2 साइड होता है, इसलिए ऊपर डबल एज शेविंग भी होते हैं। और इसके साथ रिक्वायरमेंट आपको होती है ऑफकोर्स पानी की, नो डाउट, और एक अच्छी शेविंग क्रीम की। जैसे ये ओल्ड स्पाइस की एक शेविंग क्रीम है। मगर मैंने देखा है कि शेविंग क्रीम से बाद में जब शिफ्ट हुआ तो शेविंग पक्स आते हैं, इस तरह के शेविंग सोप्स आते हैं। इनका एक और अलग तरह का मज़ा है जो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और उसके बाद आपका डिपेंड करता है कि आप या आफ्टर जब आपकी शेविंग पोस्ट शेविंग जो आती है उसका रेजिमेंट आप क्या रखते हैं। मैं हमेशा देखता हूँ कि पुराने हमारे नाना जी के टाइम में वो इस तरह का एक एलम ब्लॉक जिसको हम फिटकरी भी बोलते हैं वो यूज़ करते थे, तो वही मैं भी यूज़ करता हूँ। एक्सेलेंट, ये एक बहुत ही बेहतरीन एस्ट्रिंजेंट है जो हमारे स्पोर्स को बंद कर देता है। और उसके बाद ये आपके ऊपर है कि आपको थोड़ा महकना हो, एक रिफ्रेश फील करना हो, आपको पोर्स को बंद करना हो, तो अल्कोहल बेस इस तरह के ये ओल्ड स्पाइस प्लास्टिक आप देख रहे हो आफ्टर शेव है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर आपको वो बर्निंग सेंसेशन को ना होना हो तो इस तरह से आप इसका एक बाम भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये एक निविया मेन आफ्टर शेव बाम है।
तो डीई शेविंग के एडवांटेजेस क्या हैं सबसे कंपेयर टू, जिसको वेट शेविंग के एडवांटेज ओवर ड्राई शेविंग के एडवांटेज। देखिए डीई शेविंग में सबसे अच्छी बात क्या है, एक सबसे बड़ा भ्रम जो मल्टीनेशनल कंपनीज ने मार्केटिंग मीडिया एडवर्टाइजिंग में फैलाया है, वो ये फैलाया है कि द बेस्ट अ मैन कैन गेट। आपको जो स्मूथ फीलिंग आती है वो केवल जो है ट्रिपल एच, 4H, 5H, अब तो 6H, 7H तक के ब्लेड्स आ गए हैं, उससे आ सकती है। मगर जब मैंने अपनी रिसर्च की और मेरा अपना अनुभव कहता है ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सही कह रहा हूँ, कई लोग जो है वो ड्राई शेविंग को फोकस करते हैं अपनी लाइफ में, मगर मेरा ये मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सेम फीलिंग, इनफैक्ट उससे बेहतर फीलिंग जो है सिंगल एज ब्लेड्स की रह सकती है। देखिए क्या होता है कि इसमें आप जो ब्लेड सिंपल यूज़ कर रहे होते हो, तो जितने आप पासेस या कहना चाहिए जो स्ट्रोक्स लगा रहे होते हो इस तरह से, वो एक ही बार आपका स्क्रैप, आपकी स्किन जो होती है वो एक ही बार स्क्रैप होती है। मगर इसमें आप देख रहे हो ये 3 तरह के ब्लेड लगे हैं, तो ये एक पास में आपका 3 बार स्क्रैप कर रहा है। तो इमेजिन करो अगर आप 9 पास ले रहे हो, सॉरी 3 पास ले रहे हो, तो वो 9 बार आपकी स्किन स्क्रैप हो जाएगी, जिससे क्या होता है आपके स्किन में आपको बर्निंग थोड़ी ज़्यादा लगती है, या जब आप आफ्टर शेव वगैरह लगाते हैं तो आपको बर्निंग सेशन होता है। प्लस स्किन में जो है कभी कभी क्या होता है वो इनग्रोन हेयर्स, क्योंकि वो 3 तरीके से काटता है, तो जो बाल होते हैं वो, या बाल तोड़ जिसको बोलते हैं, वो इनग्रोन हेयर हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो वेट शेविंग में ऐसा कुछ नहीं है। मगर हाँ, वेट शेविंग के साथ एक और नेगेटिव पॉइंट जो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, मगर मैंने देखा है कि सुबह उठ के अगर आप अपने ऊपर कुछ टाइम दें तो शेविंग से बेहतरीन मेडिटेशन नहीं है, ऐसा मैंने फील किया है। मॉर्निंग में मैं अर्ली राइजर हूँ, मैं मॉर्निंग में उठता हूँ, 10-15 मिनट मेडिटेशन करता हूँ। उसके बाद सबसे पहले जब मैं जाता हूँ मैं अपने बाथरूम में जाता हूँ। हाँ, अब आपको देख रहा होगा ये बिल्कुल गलत जगह है, दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल, दिस माई पर्सनल लाइब्रेरी। मगर आज मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अपने चैनल का। नेक्स्ट हमारे वीडियो जो होंगे वो हमारी शेविंग डेम, या जिसको कहना है बाथरूम में, जब मैं आपको अपने शेविंग के डेमो वीडियोस दिखाऊंगा अलग अलग प्रोडक्ट से। तो चैनल का बेसिक मकसद क्या है कि कई सारी भ्रांतियां हम दूर करें शेविंग से रिलेटेड। सबसे पहले कि बहुत महंगे इक्विपमेंट्स इसके होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चीपेस्ट, सस्ते से सस्ते चीज़ों से भी बहुत अच्छी सेटिस्फैक्शन वाली आप शेव कर सकते हो, करेक्ट। उसके बाद धीरे 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 करके जब आप आगे बढ़ोगे, आप नए एक्सपेरिमेंट शुरू करोगे, तो आपको इसमें बड़ा मज़ा आएगा, जैसा मेरे को आया। और मैं एक आपको अभी बताऊं जिसको बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है उसी पल में, उसी मोमेंट में रहना। वो कैसे पॉसिबल है? शेविंग करते समय मैंने देखा है कि आधे टाइम में, जब मैं पुराने ज़माने में जब मैं शेविंग करता था, बहुत फास्ट शेविंग करता था, तो मेरा दिमाग बस यही रहता था बाहर मेरे को, क्योंकि मैं पेशे से एक लेक्चरर हूँ, तो बाहर जाके मेरे को लेक्चर्स लेने हैं, करेक्ट, अपनी चीज़ें लोगों को शेयर करना है। तो शेविंग पे ध्यान ना रख के मेरे को ये रहता था कि अब मेरे को अपना मॉर्निंग रूटीन कैसे चालू करना है। मगर जब से मैंने डीई शेविंग शुरू की है, मैं उन मोमेंट्स को बहुत इन्जॉय करता हूँ। यार, हम पूरे लाइफ में सबके लिए इतना कुछ करते हैं, तो कम से कम आधे घंटे हमारे लिए खुद के लिए निकालना चाहिए। उस समय आप उस पल में खो जाओ, तो डीई शेविंग वो एक उस तरह का जादू है, करेक्ट। सो आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई शेविंग, और यही पैशन मैं धीरे धीरे अपने इक्विपमेंट्स, अपनी चीज़ें और अपनी बातों से आपको डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगा। जो सबसे अच्छा अनुभव मेरे को डी शेविंग से ये हुआ है कि जब भी मैं अपने शेविंग डेम में या सोपर बाथरूम में जाता हूँ, तो सबसे पहले, और इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कई बार मैं अपने घर में जब भी मैं अपने खाली होता हूँ या मेरे को बोरियत आ जाती है या थोड़ा डिमोटिवेट फील करता हूँ, मैं अपने कमरे में जाता हूँ बाथरूम में, और वहाँ पे इस तरह के जो इनके शेविंग इक्विपमेंट्स हैं, जैसे एक शेविंग पक है, एक शेविंग सोप है, और मैं उसको ऐसे स्मेल करता हूँ, और उसकी जो स्मेल है, जो उसकी परफ्यूम है, जो उसकी फ्रेगरेंस है, वो मदहोश कर देती है, और मैं फिर से रीजेनरेट हो जाता हूँ। मेरे को अंदर वापस एक ताजगी आ जाती है, करेक्ट। और कहीं ना कहीं एक लगता है कि मेरे अंदर का जेंटलमैन वापस लौट के आ गया है शेविंग करने के बाद। यू फील सो मोटिवेटेड, यू फील सो गुड अबाउट योरसेल्फ। दैट ओल्ड स्कूल टाइप ऑफ शेविंग, जिसको ओल्ड जेंटलमैन स्टाइल ऑफ शेविंग भी कहते हैं। अभी एक हाल ही में मैंने एक ऐड देखा, पिंकपोल करके एक नई कंपनी है। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा सुबोध शर्मा जी को, जिन्होंने कंपनी को शुरू किया। अब ये बिल्कुल मत सोचना कि ये वीडियो उनके द्वारा स्पॉन्सर किया गया है या ये इक्विपमेंट उनके द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। मैं जस्ट एक कहने की बात बता रहा हूँ। उन्होंने उसमें बहुत अच्छी अपनी पर्सनल शेयरिंग, अपना अनुभव शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिंग बैक दैट ओल्ड जेंटलमैन स्टाइल ऑफ, ओल्ड जेंटलमैन स्कूल ऑफ शेविंग। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप अच्छी शेव करते हो तो आपके अंदर आपको लगता है कि यस, यू हैव बिकम दैट जेंटलमैन। तो डी शेविंग में इतनी ताकत है जो हमारे अंदर उस तरह के, करेक्ट, अच्छी क्वालिटीज़ को हेल्प करता है। मॉर्निंग में अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं, इसके लिए आपको 20 से 25 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट निकालने पड़ेंगे, और उसके बाद यू कैन सी दैट इट हेल्प्स इन चेंजिंग योर पर्सनल व्यूज अबाउट योर लाइफ, योर लाइफ स्टाइल। इनफैक्ट इट हैज़ हेल्प्ड अ लॉट इन चेंजिंग योर फिलॉसफी अबाउट लाइफ ऑल्सो। तो आज मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों के लिए।
आने वाले टाइम में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने शेविंग वीडियोस और शेविंग डेमो वीडियोस के थ्रू अलग अलग तरह के जो शेविंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, स्पेशली फोकस्ड ऑन इंडियन मार्केट, उन चीज़ों से मैं शेविंग आपके साथ अपना शेयरिंग करूं। और डी शेविंग और उसके से रिलेटेड कुछ भ्रांतियाँ, जो भ्रम हैं, वो भी मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगा। मगर मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आई एम नॉट एट ऑल, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो लोग दाढ़ी रखते हैं वो भी बहुत जेंटलमैन लोग हैं। मैं कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप से या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात नहीं करूँगा यहाँ पे, जो शेविंग कम्युनिटी है। मगर जितने भी अभी तक मेरा अनुभव रहा है वो ज़रूर इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करूँगा। और आई होप जो मेरा आज का ये इंट्रोडक्शन है आपको कहीं ना कहीं पसंद ज़रूर आया होगा। और अगर आया है तो ज़रूर आप इसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मेरे चैनल का नाम है अगेन दिवस शेव्स, इसको आप सब्सक्राइब करिए। और इसमें हो सके तो आप इसको, अगर आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल सही टाइम पे चाहिए तो इसका बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग शेविंग के प्रति पैशनेट हैं उनको ज़रूर आप शेयर करिए इस चैनल को। और अगर आपको चीज़ें पसंद नहीं आई हैं तो वो भी अपने नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर करिए। मैं ज़रूर उन सब चीज़ों को आपको उसके आंसर्स देना चाहूँगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसमें डेफिनेटली हम शेविंग की कुछ राइट टेक्निक्स या एक बेसिक लेवल का एक शेविंग डेमो मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। करेक्ट, स्टे पैशनेट एंड ऑफ कोर्स जिस तरह से आजकल माहौल चल रहा है कोरोना वायरस का, तो स्टे एट होम, स्टे सेफ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बी पैशनेट अबाउट लाइफ।